बहुत सुरक्षा चाहिए। अगर किसी यात्रा पे पथराव हो ही जाता है तो उसका जवाब अब ये नहीं कह सकते ना कि हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम नौकरियों की बात करेंगे। अगर कोई पथराव करता है, अगर गोली चलाता है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए प्रियंका जी? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सही है या नहीं? सीधा सा सवाल है। अरे भाई पद्मजा जी, कार्रवाई आप जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप बैठ के अपनी पीठ थपथपा रहे हो, क्या मतलब निकलता है इस बात से? जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी तब आप निकम्मे बने हुए थे, आपके एसपी निकम्मे थे, आपके डीएम निकम्मे थे, सब लोग निकम्मे थे। ये घटना इतनी बड़ी अंजाम हो जाती है, जो सैकड़ों घर फूंक दिए जाते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल मिश्रा है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आज हम और आप बैठकर इनकी पीठ थपथपा दें कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, 2 इनकाउंटर कर दिए। और एनकाउंटर होने से पहले भी प्रेम शुक्ला जी, आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। आपके जो यहाँ विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, शलभ मणि जी, उन्होंने लगातार जो है बड़े सारे धड़ाधड़ ट्वीट किए, उसको लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने, कई पत्रकार हैं उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि हम कड़ा सबक सिखाएंगे। इसीलिए फिर आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई घटना हुई उस पर आपने राजनीति शुरू कर दी और उसको धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। जो पत्थर मार रहे थे शोभा यात्रा पर, उनका धर्म जो है नहीं देखा जाना, बिना धर्म के थे वो, उनका कोई मजहब नहीं था। जिसने गोली चलाई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, उसका कोई मजहब नहीं था। उसका नाम लिखा जाएगा एफआईआर में तो मजहब का कॉलम जो है काट दिया जाएगा क्योंकि मजहब विशेष का व्यक्ति था। ऐसा है, ऐसा नहीं। अभी ये बता रही है मॉब लिंचिंग जो है वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ, 10,000 लोगों की मॉब लिंचिंग करके हत्या मराठियों की 1948 में हो गई। इसी तरह से सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग, सिखों की मॉब लिंचिंग जो है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने हजारों सिखों के गले में टायर डालकर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई। और प्रधानमंत्री ने अत्यंत बेशर्मी से, श्रीमान राजीव गांधी ने कहा कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बलात्कार की बात कर रही है। अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक की सरकार के बारे में कुछ माह पहले ही कहा कि जिस तरह से एक जनजाति समाज की महिला पर एक मजहब विशेष के व्यक्ति ने बलात्कार करने के बाद उस बलात्कारी की रक्षा जिस तरह से सरकार ने किया, उस पर उसने कहा कि द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ था उससे भी बुरी हरकत ये कांग्रेस की सरकार में हो रही है। कठुआ बलात्कार कांड में बहुत चीखे चिल्लाए और लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में थे उनको कांग्रेस का प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा ने बनवाया। ठीक है, हम वापस दंगे के मुद्दे पे आते हैं। आप मेरा सवाल टाल गए। युवा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नागपुर में लोग भाग खड़े हुए कि वेश्यालय खाली हो गए थे कांग्रेसियों के डर से। ठीक है, एक सेकंड, आप मेरा सवाल टाल गए। मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि धार्मिक रंग किसने दिया? चलिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किसी के धर्म के बारे में ट्वीट क्यों करना? पहले से कह देना कि हम इनकी कड़ा इलाज करेंगे। अब आज जो है वहां पर बुलडोजर से घर गिराने की भी बात की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अच्छा मान लीजिए मुसलमान जब पत्थर मारे हिंदुओं पर तो उसका धर्म नहीं बताना चाहिए। अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग हो जाए, पत्थरबाजों की नहीं, यहाँ पे जो पत्रकार थे वहां पर उनका धर्म बता रहे थे, उसको लेके नाराजगी है कि आपने भी तो फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया वहां पे। नहीं, कुछ पत्रकार जो है अब फिर लगो चाव चाव शुरू हो गया, बीच में फिर शुरू हो गया। देखिए फिर चाव चाव शुरू। इनको जवाब देने दीजिए प्लीज। आप यहाँ जो इंडिया अलायंस के सवाल पूछ रही हो प्रियंका जी, वो बदतमीजी करने के अलावा कुछ नहीं करते, वो उनका कोई लेन देन नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए, अगर जो है मजहब विशेष के पत्रकार मजहबी उन्माद फैलाते हैं तो उनके मजहब की बात क्यों ना की जाए, क्यों नहीं की जानी चाहिए? कुछ मजहब विशेष के पत्रकार लगातार इस देश में सोशल मीडिया से लेकर विविध टीवी चैनलों पर भी मजहब विशेष के पत्रकार भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर हिंदुओं के खिलाफ उन्माद भड़काते हैं। ऐसे कई पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को पुलिस ने कार्रवाई भी की है, तो उनका मजहब छिपा दिया जाए। ठीक है, एक सेकंड, विशेष के लोगों को करने का अधिकार हो जाए। वो जो एनकाउंटर का जो जगह है वहां पर पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को पकड़ा उस वक्त क्या वहां पर बीता, ये हम आपको सुना दे एक बार, फिर प्रियंका जी और करण वर्मा।